हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस अगर लिखा हुआ आ जाता है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 11 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वे सभी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के वे सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। मैंने आपको बनाए हुए कैसे बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, मैंने आपको सिखाया हुआ भी है, ठीक है। वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। देखो, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें पढ़ के ये हमें क्लियर हो जाता है कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये काम करो, ये काम मत करो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को पढ़ के अगर हमें लगता है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है, तो उन्हें ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ ये काम मत करो, प्लीज़ यहाँ आओ, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है तो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, या एडवाइस दी जा रही है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ के हमें लग रहा हो कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई हमें एडवाइस दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये फॉर्मूला है एक तरीके से, आपको याद होना चाहिए। अगर सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा है कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर सेंटेंस पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, जब पैसिव वॉइस में बनाने जाएंगे तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। या फिर कोई हमें एडवाइस लग रहा है, दे रहा है, हमें लग रहा हो, तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद सेंटेंस लिख देंगे। अब देखो, अब आपको क्लियर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। अगर हमें लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने से कि कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये टू के बाद सेंटेंस क्या लिख दिया, सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे। देखो, कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, वो लिख देनी है टू के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। और अगर हमें सेंटेंस लग रहा हो कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें भी हम यू आर ऑर्डर टू लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर हम सेंटेंस पढ़ के लग रहा हो कि कोई हमें एडवाइस दे रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव आ जाए तो टू के बाद नोट लगाएंगे, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है, यानी कि कृपया, ठीक है, चुप रहिए, मतलब शांत बैठिए, ठीक है, प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है। तो हमें लिखना है पैसिव वॉइस में, कैसे लिखेंगे। देखो, इसमें क्या आ रहा है, शब्द आया है प्लीज़, ठीक है, प्लीज़, प्लीज़ आया ना इसमें, यानी जब रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से तो प्लीज़ वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब सेंटेंस में हमें एक तरीके से, मतलब हमें इस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है कि कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, ठीक है। तो इसमें हमें रिक्वेस्ट की जा रही है, शांत बैठे हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, क्योंकि हमें सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ आया वर्ड, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर क्या लिखेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है हमारी, कीप, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट यानी शांत बैठना। तो सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ठीक है, कि हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है, हमसे निवेदन किया जा रहा है शांत बैठने के लिए, ठीक है, शांत बैठने के लिए हमसे निवेदन किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि इसमें हमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि इसका मतलब है कि हमारे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब होता है लाना, एक ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक
गिलास पानी लाओ, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें अब हमें सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है हमारी, लाना, ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग बोलते हैं ना, तो टू के बाद लिखेंगे हमने ब्रिंग लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया। तो अब सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि तुमको एक गिलास पानी लाने के लिए आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, आदेश दिया गया है, ठीक है, तुमको एक गिलास पानी लाने के लिए आदेश दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से मतलब सेंटेंस को बनाया हमने। अब और सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, काइंडली कम हेयर, काइंडली कम हेयर, कृपया यहाँ आइए, यानी कि इसमें काइंडली वर्ड आया है ना, यानी कि इसमें विनम्रता से हमसे कहा गया काइंडली कम हेयर, कि कृपया यहाँ आइए। अब हम पैसिव वॉइस में हमें इसे बनाना है, तो देखो हमसे रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, काइंडली वर्ड आया है ना इसमें, तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है कम, कम लिख दिया। अब सेंटेंस में हेयर आया, हेयर आया तो हेयर लिख दिया, हेयर लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, ठीक है, यानी कि तुमसे, ठीक है, यहाँ आने का निवेदन किया गया, ठीक है, तुमसे यहाँ आने का निवेदन किया गया, ठीक है। अब देखो एक्टिव वॉइस में अब 4 नंबर का सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें, प्लीज़ डोंट गो देयर, प्लीज़ डोंट गो देयर, ठीक है, प्लीज़ वहाँ मत जाओ, ठीक है, कृपया वहाँ मत जाओ। अब इसमें डोंट आया, यानी कि डू नॉट, डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने सिखाए हुए हैं, ठीक है। डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मतलब ठीक है, डू नॉट को डोंट लिखते हैं। तो यहाँ पर डोंट गो देयर यानी सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, नॉट वर्ड छुपा हुआ है इसमें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो अब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है प्लीज़ डोंट गो देयर, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, सेंटेंस में हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज़ डोंट गो देयर, कृपया वहाँ मत जाओ, यानी कि प्लीज़ वर्ड आया ना, इसका मतलब है हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसमें टू के बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर दोबारा से टू लगाएंगे, टू लगा दिया हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ब क्या हमारी गो, तो गो लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ना, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फिर उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, देयर मतलब होता है वहाँ, देयर लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू गो देयर, ठीक है, यानी कि तुमसे रिक्वेस्ट किया गया, तुमसे निवेदन किया कि वहाँ ना जाओ, ठीक है, वहाँ ना मत जाओ, ठीक है, इस तरह का निवेदन किया गया। तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बना यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू गो देयर, ठीक है, तुमसे वहाँ नहीं जाने का निवेदन किया गया है, ठीक है। अब देखो 5th नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट प्लक फ्लावर, एक सेकेंड, ये फ्लावर्स आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। देखो अब सेंटेंस में देखो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है डोंट प्लक फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स। अब देखो इसमें हमें ऑर्डर दिया गया है कि फूल मत तोड़ो, ठीक है, फूलों को मत तोड़ो, ठीक है, फूल मत तोड़ो। तो पैसिव वॉइस में से कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखो डोंट प्लक फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि फूलों को मत तोड़ो, यानी कि अब इसे हमें क्या दिया जा रहा है, सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि फूलों को मत तोड़ो, ठीक है, फूलों को मत तोड़ो। तो पैसिव वॉइस में हमें ट्रांसलेट करना है सेंटेंस, बोलो पैसिव वॉइस में सॉरी हमें लिखना है, ठीक है, बदलना है सेंटेंस। तो कैसे बनेंगे, डोंट प्लक फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि हमें आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस की शुरुआत में यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दिया हमने। अब उसके बाद सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, डोंट आया ना, यानी डू नॉट, नॉट वर्ड छुपा हुआ है, तो यहाँ पर नॉट, नॉट लिख दिया, नॉट माने नहीं, ठीक है, नॉट लिख दिया। उसके बाद दोबारा से टू लगाया, टू लगा दिया। अब इसमें देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्लक, प्लक मतलब होता है फूल तोड़ना, तोड़ना है, कोई फूल तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लक होता है, प्लक का मतलब होता है फूल तोड़ना है। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लक लिख दिया हमने, प्लक लिख दिया। अब क्या, फ्लावर्स, यानी कि फूल, ठीक है, बहुत सारे फूल, फ्लावर्स।
तो सेंटेंस क्या बना है पैसिव वॉइस में, अब पढ़ते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टू प्लक फ्लावर्स। यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यानी कि तुम्हें आदेश दिया गया फूलों को मत तोड़ो, ठीक है, फूलों को नहीं तोड़ने के लिए आपको आदेश दिया गया, ठीक है। इस तरह से बना हमारा ये सेंटेंस। अब एक और देख लेते हैं। कई बार क्लास में टीचर बोलती नहीं है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है, चलिए पढ़ते हैं। डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास। डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, यानी कि कक्षा में शोर मत मचाओ, क्लास में शोर मत मचाओ, यानी कि इसमें टीचर ने ये डायलॉग बोला, डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। अब यानी कि टीचर क्या देती है, टीचर तो हमेशा ऑर्डर ही देती है, ठीक है, स्टूडेंट को। तो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया है, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें डोंट वर्ड आया है, यानी डू नॉट छुपा हुआ है, नोट वर्ड छुपा हुआ है, तो नोट लिख दिया। अब टू लगाएंगे दोबारा से। अब वर्ब क्या है हमारी, मेक ए नॉइस। मेक ए नॉइस यानी शोर मचाने को बोलते हैं इंग्लिश में, मेक ए नॉइस, तो हम लिखेंगे मेक ए नॉइस। मेक ए नॉइस लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द क्लास, यानी कक्षा में, क्लास में, इन द क्लास। तो सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस में, यू आर ऑर्डर टू नॉट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास, यानी कि तुम्हें आदेश दिया गया है कक्षा में शोर मत मचाओ, कक्षा में शोर मत मचाओ, ये ऐसा तुम्हें आदेश दिया गया है। इस तरह से मतलब हमने जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे जो है एक्टिव वॉइस में अगर दिए जाते हैं तो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। अगर यहाँ ठीक है, इस तरह से मतलब सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हमें लगता है सेंटेंस पढ़ने से पता लगता है कि रिक्वेस्ट की गई है, तो हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में लिखा होता है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया है किसी ने, तो हम लिखते हैं यू आर ऑर्डर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर लगता है हमें सेंटेंस में किसी ने हमें एडवाइस दी है, तो हम लिखते हैं शुरुआत में यू आर एडवाइज्ड टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो टू के बाद नोट लगाते हैं, फिर टू लगा के फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। बस इतना सा अंतर होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने एग्जांपल के थ्रू आज हमने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। और ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली जो सीरीज़ है वे कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।